के लक्षण बताए गए हैं। तो कल हमने एक लक्षण सुन लिया था कि हरिप्रिय का प्रथम लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। वो सब में ठाकुर जी को देखता है। दुनिया तो कह रही है ये कितना सुंदर है, पर भक्त जाकर के उससे क्या बोलेगा? सोचो, तुम इतने सुंदर हो, तुमको बुलाने वाले राधारमण जी कितने सुंदर होंगे। या फिर दूसरा भाव क्या कहेगा? ठाकुर जी ने अपनी सुंदरता की एक छींटा दिया है, मार दिया तुम पे, कितने बढ़िया लग रहे हो। कोई बढ़िया गा रहा है तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारा स्वर कैसा, तुम्हारा स्वर कैसा। लेकिन भक्त बैठा बैठा यही सोचता रहेगा, ये इतना बढ़िया गा रहा है, सुशी हमारे ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गायन करते होंगे। आहा। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे। यहां पर जो भी थोड़ा बहुत संगीत जानते हो, आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं देखा होगा कि सितार वादन करने वाला या वीणा बजाने वाला गा भी रहा हो। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? बोले वीणा लेकर के बैठती हैं और संग संग गाती और हैं। आहा, इतना सुंदर से सरस माधुरी जी का पद है। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे। किशोरी जी वीणा बजाती हैं और जब गाती हैं सब पीछे से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं और किशोरी जी के स्वर में अपनी वेणु को रख करके और किशोरी जी के साथ साथ पीछे वेणु बजाते हैं ठाकुर जी। बंधु, कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। कहा कही तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी शामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के।
ठाकुर जी खड़े, हाँ हाँ श्री जी बजाओ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी वंशी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललिता विशाखा कह रही हैं, अरे जल पिला, गलो सूख गो श्यामाजू को, जल पिलाए दियो लेकिन बंसी नहीं बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूं 9 बजेगी, मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके वाके स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए। नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो। किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुए एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी। हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने ही स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन किया जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे ही वंशी अधर पर धरी बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं। और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बनियाम हैं। श्यामाजू को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए। किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आवे तभी आनंद होवे। तो मैं क्या कह रहा था? हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो किसी की भी अच्छे गुण को देखता है तो उस अच्छे गुण में ठाकुर जी का भाव सोचता है। ये इतना अच्छा बोलते हैं, ठाकुर जी कितना मधुर बोलते होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी कैसा गाते होंगे। किसी में भी उस व्यक्ति विशेष की प्रधानता ना मान करके ठाकुर जी की प्रधानता मानता है। ये उत्तम भागवत का हरिप्रिय का लक्षण है। हरिप्रिय का दूसरा लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को देखता है, सब में राधा रमण जी का दर्शन करता है
और जब राधा रमन जी के सामने जाता है तो सबको राधा रमन जी में देखता है। यही सब कुछ है मेरे, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ये उत्तम भागवत के दो प्रथम लक्षण हैं। तो कल मैंने एक बात कही थी कि उत्तम, मध्यम और साधारण, हरिप्रिय भी तीन प्रकार के होते हैं। साधारण कैसे होते हैं? ठाकुर जी को वो प्रिय लगते हैं, पर कब प्रिय लगते हैं? सामने आ जाएं, गलती से पड़ जाएं तो ठाकुर हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है। मध्यम कौन सा होता है? उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ हाँ वो भी प्रिय है। लेकिन उत्तम कौन होता है? वो भले ही सामने ना हो, उसकी चर्चा ना हो, फिर भी ठाकुर जी उसका स्मरण करते रहते हैं, वो उत्तम है। तो यहां उत्तम भागवतों के 5-6 लक्षण हैं, उसमें से एक अभी हमने सुन लिया। अब मध्यम और साधारण भक्तों के लक्षण सुनो। हम उत्तम तो बन नहीं सकते, कम से कम साधारण ही बन जाएं, मध्यम ही बन जाएं, कहीं से भी हरिप्रिय बने। तो दूसरा लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमा। ठाकुर जी के भक्तों में मध्यम कौन है? मतलब इतना प्रिय नहीं है, पर हां फिर भी उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ऐसे मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? बोले ईश्वरे तद धीरेषु बालशेषु दुषस्तु च। ठाकुर जी से ये प्रेम करते हैं, पर इनकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इसको भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समत्व कम रहता है। जैसे उत्तम भागवत तो सब में गुण देखता है, पर मध्यम भागवत जो होता है वो थोड़ा सा भेद दृष्टि वाला होता है। ठाकुर जी से तो प्रेम करता है, और ठाकुर जी के जो अधीन हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाता। उनके प्रति कैसा भाव रहता है? मैत्री। उनसे मैत्री का भाव रखेगा। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। और ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप जिनको नहीं पता है, उनके प्रति क्या भाव रहता है? बोले कृपा। बोले उनको ये बताते हैं ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे भाव हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ठाकुर जी को ना सुनते हैं, ना भजते हैं, ना देखते हैं, ना कोई भी प्रकार का संबंध ठाकुर जी से रखते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? बोले उनकी उपेक्षा, उनका त्याग कर देते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले विषय हैं ये। हम तो चाह रहे थे कि आप लोग कुछ लिख के बैठो, एक एक विषय, एक एक पॉइंट लिखो, लेकिन आप सब लोग तो बहुत विद्वान हो, याद कर लोगे हैं। मध्यम भागवत का क्या लक्षण है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के वैष्णवों से मैत्री, ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं उनको, उनके ऊपर कृपा, उनको बताना, और ठाकुर जी से दूर दूर तक जो संबंध नहीं रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म, ये हमारे कुछ है ही नहीं है। तो उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम। उत्तम भागवत तो जो ठाकुर जी का बिल्कुल नहीं है, उपेक्षित, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना मान लेते हैं। उत्तम भागवत बनना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी के स्वयं के पिताजी गालियां दे रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य उठ करके और दंडवत प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को।
प्रहलाद के परिवार के लोग ही ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उन सबको वंदन करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मीराबाई अपनी पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, रहती थी वहीं ससुराल में ही रहती थी। भले ही उनकी ननद उनके देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, फिर भी मीराबाई नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहती हैं, इनकी मति सुधार दो। वैसे बुरे नहीं है, मन के अच्छे हैं, अभी जानते नहीं ना आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। हम आप में से कोई होता तो केस कर देता, वो तो छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग ऐसा किया। ये 2 मिनट में वैष्णव जो हैं ये इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, तो निश्चित है कि भगवत भागवत वैष्णव भाव भी उसके अंदर है नहीं। एक बात लिख लीजिएगा, वैष्णव हमेशा विवादों से दूर रहेगा, उसको विवाद में कभी रुचि नहीं। अपने हक के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, इससे लड़ लूं, उससे कर लूं, ये करके इससे करवा दूं, ये सब काम वैष्णव नहीं करता है। वैष्णव इन सब से परे रहता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, ये वैष्णव का स्वरूप है। तो मध्यम कौन? जो ईश्वर से प्रेम करे, उनके अधीन रहने वालों से मैत्री करे, न जानने वालों पर कृपा करे, और बिल्कुल ही ठाकुर जी से विमुख रहने वालों की उपेक्षा करे, उनका त्याग कर दे। ये भी अच्छा है, आप ऐसा भी करो, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि आप सब में ठाकुर जी का भाव देख करके सबके भाव के प्रति सम हो जाओगे, समत्व बुद्धि हो जाएगी। अब आते हैं साधारण वैष्णवों का लक्षण क्या? हम आप सब में से अधिकतर लोग साधारण हरिप्रिय हैं। साधारण का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? भक्त नहीं, हरिप्रिय। भक्त में और हरिप्रिय में एक सिद्धि का अंतर है। तो साधारण हरिप्रिय का लक्षण क्या है? बोले आचार्यामेव हरे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर सिंहासन, ऐसे सुंदर आज 56 भोग, आज झंडोला उत्सव, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, और महाराज एक के बाद एक ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्तु अर्पित कर रहा है। आचार्य में हरे पूजाम य श्रद्धये हते। ठाकुर जी की अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा आदि इसमें तो उसकी बहुत रुचि है। उसके अलावा तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं। अगर वो सेवा कर रहा और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए, उसी समय कोई भगवत भक्त आ जाए, तो उसके लिए वो सामान्य है। हाँ ठीक है, बैठाओ, इनको करो, मेरे लिए सेवा प्रधान। अच्छा एक बात आपको कहें, कभी आप अपना कोई भगवत नियम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और उस सेवा के मध्य में वृंदावन से कोई अनन्य ठाकुर जी का रसिक, ठाकुर जी का भगवत भक्त, और मैं तो एक बात कहूं, वो रसिक है, भगवत भक्त है, ये दृष्टि भी क्यों रखो? वो वृंदावन से आया है, ब्रजमंडल से आया है, ठाकुर जी के श्री चरणों से आया है, उसके प्रति ये भाव मत रखो ये अच्छा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं, सब बस ये पता चल जाए वृंदावन से कोई आया है और उस समय ठाकुर जी ने आधी पोशाक पहनी है, तो आधी पोशाक में ही बिठा जाओ, लाल जी ने एक देर प्रतीक्षा करो, कोई आया, मैं मिल के आता हूँ। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बोल कोई बात ना, आधी मैं खुद पहन लूंगा, तू वाह के पास जा, तू पहले वाह को देख के आ। ऐसी निष्ठा वैष्णवों के प्रति हो। पर
हम अपने नियम को इतनी प्रधानता दे रहे हैं कि उस नियम के आगे कोई वैष्णव आ जाए तो भी हम उठ नहीं रहे, तो भी कुछ कर नहीं रहे। एक जगह प्रसंग आता, हाँ यही नवयोगेश्वर संवाद में प्रसंग आता है कि निमि राजा जो थे ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते इन्होंने देखा कि नवयोगेश्वर आ गए। उसी समय आधे यज्ञ में ही अपनी आहुति छोड़ के प्रणाम करके उठ के उनको प्रणाम करने लगे। तो नौ योगेश्वरों ने कहा कि तुमने अपना यज्ञ क्यों छोड़ दिया? राजा निमि कहते हैं, बोले अग्नि कुंड यहीं रहेगा, ब्राह्मण देवता भी यहीं रहेंगे और देवता भी कहीं नहीं जाएंगे। जिन देवताओं का आह्वान हुआ जब तक विसर्जन नहीं होगा वो भी यहीं रहेंगे। वेद मंत्रों की सब वेद ऋचाएं भी यहीं रहेंगी। पर आप चलते फिरते हो, आप तो जा सकते हो, इसलिए पहले आपसे सत्संग सुन लूं, उसके बाद यज्ञ करूंगा। तो बीच अधूरे यज्ञ में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है? नियम प्रधान है, पर उस नियम के बीच में यदि कोई भगवत भक्त, वैष्णव भक्त और कोई, अरे मैं तो कहां तक कहूं, एक बात है, अपनी एक चोरी बता रहा हूं। नासिक में हमारा मौन रहता था। सुबह सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक मेरा मौन रहता था, केवल कथा में बोलता था मैं। नासिक में हमारी 1 महीना की कथा थी, तो उसमें बोलना तो होता नहीं था मुझे। घर से फोन आता था, नहीं बात करता था। किसी जरूरी फोन आ जाए सबको दे देता था, नहीं करता था। एक दिन हमारे अनन्य ठाकुर जी के रसोपासक वहां आए और जैसे ही उनका आगमन हुआ, अब मुझे यूं लगे अब मैं अपना मौन कैसे रख सकता हूं। तो जैसे ही वो आए, आकर के कक्ष में बैठे, हमने हाथ जोड़ करके अपने नियम को प्रणाम किया। मैंने कि आपको हम, और 2 नियम थे, एक तो मौन का था, एक स्पर्श का था, किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। हमने क्या किया, अपने नियम को प्रणाम किया, उठ करके गए, अपनी किवाड़ बंद करी, वो कक्ष में ही बैठे थे, और सबसे पहले तो उनको गले से लगाया। तो स्पर्श का जो नियम था उसको एक क्षण के लिए तिलांजलि दी, और दूसरा बोलने का जो नियम था उसको भी, आप कैसे हो, ठीक हो, ठाकुर जी मंगल है, मधुर है। तो ये बोल करके और स्पर्श करके हृदय से लगा के, अब वो आपका तो नियम चल रहा है। मैंने कि आपके आने पर यदि मैंने नियम को प्रधानता दी तो नियम मुझे दंड देगा, कि वैष्णव आए हैं, तुम्हारे सामने भगवत भक्त आए हो, तुम अब भी नियम में ही बैठे हो। अरे कहां तक कहें, वहां जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा का क्रम रखा था, पिछले कितने, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं, 30 वर्षों से उन्होंने किसी का स्पर्श, और एक दिन ऐसा चंग चढ़ा महाराज जी को, कभी किसी का स्पर्श नहीं करते थे। हम लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे और उत्सव में वो आगे, अब वो जैसे ही आते थे जनता पूरी इधर हो जाती थी कि उनको छूना नहीं है किसी को। आए और आते ही उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया मेरी ओर। मैंने कहा महाराज जी, मैंने 3 बार पूछा, अब मेरा भी मौन था। बोला हाँ लाओ हाथ दो अपना। उन्होंने मौन तो नहीं तोड़ा अपना, और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा टेम्परेचर माइनस में चला गया था शरीर का। 30 वर्ष बाद उन्होंने किसी को छुआ था, और उन्होंने अपना नियम तोड़ा, और महाराज ऐसे वो घूम घूम ऐसे हाथ पकड़ के खूब घूमे। अब उनको तो ऐसी चंग चढ़ी वो, और 20 चक्कर लगवा दिए मुझको। 20 चक्कर में मैं तो ऐसा हो गया कि दुनिया घूमे। ऊपर से उन्होंने छुआ तो वैसी शरीर की स्थिति खराब, मैं सांस ले, मुझसे बोले पानी पियो। अब मैं पानी पी के बैठने को हुआ, उतने फिर हाथ कर दिए उन्होंने। आओ, अब मन में ये भी आवे कि ये इतने नियम में रहने वाले जब तोड़ रहे हैं तो हम क्यों चूके, भाई पकड़ ही लो हाथ। बस उस दिन बस मैंने एक प्रार्थना मन में रखी कि मेरा तीसरा नियम एक चल रहा है कि आश्रम से बाहर नहीं जाना है। कहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गया, कहीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए बाहर ले गए, तो भैया हे ठाकुर जी बस वो नियम मत तोड़वाना मेरा। लेकिन बढ़िया रहा, उन्होंने कम से कम 100 चक्कर लगवाए हमसे गोल गोल, और एक एक क्षण के विश्राम में उन्होंने भी नियम तोड़ा। और मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि किसी के प्रेम में यदि सामर्थ्य हो तो वो तोड़वा के दिखाए। नियम बनता ही इसीलिए। कोई कहता है हम तो इतने नियम में रहते हैं, हम तो इतने आचार विचार में रहते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम नहीं कर।
आपके प्रेम में सामर्थ्य होगी ना, वो अपनी स्थिति से बाहर आएगा। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ठाकुर जी इतने बंधन में रहते हैं। दुनिया के लोग 8 बजे उठ जाएंगे, दुनिया के लोग 6-7 बजे उठ जाएंगे, पर ठाकुर जी का 4 बजे का समय तो बेचारे 4 बजे ही उठते हैं। रात में 9:30 बजे शयन आरती होनी तो शयन आरती हो ही जाएगी। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि हमारा भाई चलो 12 बजे राजभोग करना चाहिए, 12 बजे रोटी खानी चाहिए। कभी कभी मन नहीं होता तो हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, पर ठाकुर जी का कभी मन नहीं होता होगा फिर भी जबरदस्ती खिला दिए जाते हैं। 12 बज गए, भोग लगाओ। तो चाहे ठाकुर जी कहते हो अभी मन ना है, रो मेरो आज तेने नाश्ता ज्यादा करा दियो, लेकिन फिर भी वो तो नियम में उनको खाना पड़ेगा। इतने बंधन में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी, तो में ताकत हो, तेरे नियम में ताकत हो तो तोड़वा के दिखा। अपनी मनमानी से मत तोड़ देना। ठाकुर जी का अगर 4 बजे का रोज का मंगला का समय और आप सोचो नहीं आज ठाकुर जी सो लो, अपने मन से नहीं करना है कि 8 बजे उठाओ, तब तो फिर अपराध होगा। ठाकुर जी ऐसी कोई योजना बना दें, ठाकुर जी कहो तो उठ के बैठ गए और आपकी जो आरती करने की वो आरती गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी की भोग की थाली कहीं गायब है गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी ऐसी कोई लीला कर दें। कई बार ऐसा होता हमारे लाल जी, उनकी जब आरती होती है तो उनको वंशी पधराई जाती है, बिना आरती के वंशी नीचे ही रहती है। तो कई बार आरती सब प्रज्वलित हो गई, सब तैयारी हो गई, आरती दिखा दी और ठाकुर जी की वंशी नहीं मिल रही। कहाँ गई? धूड़े इनसे नहीं मिल रही। पूरी आरती हो गई, वो सबरी जल के विश्राम है गई और वंशी नहीं मिली। और जैसे विश्राम भई ना, इतने में देखी बगल गद्दा उठा वहीं पड़ी। तो मान ठाकुर जी कह रहे मुँह ना करानी है भाई आरती ने, एक देर रुक जा। ऐसे अपने आप संकेत करके ठाकुर जी कुछ लीला कर दें वो बात अलग। आप अपने मन से मत तोड़ना कोई नियम। पर एक बात है, नियम बनते ही इसीलिए हैं कि आपके प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़वा दो। तुम क्या कह रहे थे? साधारण भक्त का नियम क्या है? आचार्यामेव हरे अर्चामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। अर्चा भक्ति में उसकी बड़ी निष्ठा होती है, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, पर ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं होती। वो पूजा को ही सर्वोपरि मानता है। नारद जी महाराज गए प्रहलाद जी के पास, और श्री प्रहलाद जी महाराज उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो नारद जी गुरु जी हैं। किसी ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी नारद जी आए हैं, गुरु जी आए। और उस समय प्रहलाद जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो प्रहलाद जी ने केवल इतना कह दिया, नारद जी से कहो थोड़ी देर बैठे, आ रहा हूं। अब प्रहलाद जी ने अपमान के रूप में नहीं कहा था कि उनका अपमान हो। लोगों ने जाके कहा कि आप थोड़ी देर विराजो, प्रहलाद जी अभी आ रहे हैं। नारद जी बोले कोई नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, चले गए। अब नारद जी भी इस भाव से नहीं गए कि मेरा अपमान हुआ है, और प्रहलाद जी ने भी इस भाव में नहीं कहा कि उनका अपमान हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को भगवत अपराध लग गया, केवल इतना कहने मात्र से कि आप प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवा लो, लेकिन भगवत भक्त को प्रतीक्षा मत करवाओ। हम एक बात आज तक समझे नहीं कि ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा से अतिरिक्त वैष्णव भक्त को एक वैष्णव की सेवा में निपुण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे श्रृंगार नहीं आता, हमसे ठाकुर जी की पोशाक बनानी नहीं आती, ठाकुर जी को आदि आदि श्रृंगार सेवा हमसे होती नहीं, हम क्या करें? तो भाई तुम वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को भजो। एक बात सूत्र मान लीजिएगा, वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध और सबसे भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा अतिरिक्त शीघ्रता भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य यदि किसी में है तो वैष्णव सेवा में।
भगवत सेवा में। ठाकुर जी की सेवा करते करते हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, ठाकुर जी ना मिलें, लेकिन वैष्णव सेवा आपने कुछ वर्ष भी कर ली ना, तो भी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। तो साधारण भक्त केवल भगवत सेवा में ही रहता है, उसको वैष्णवों से इतना मतलब नहीं। सुनेगा, प्रणाम करेगा, ठीक है, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाव वैष्णवों के प्रति नहीं रखता है। ऐसा भक्त जो है वो साधारण हरिप्रिय है। ठाकुर जी को प्रिय तो है पर इतना ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, दो ही शब्द होते हैं, या तो प्रिय और या फिर अप्रिय। ये कम प्रिय, थोड़ा प्रिय, ये होता ही नहीं है। ये सब बात बनाने वाली बात है। तुम मुझे थोड़े कम प्रिय हो, अरे इसका मतलब सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि तुम उसको प्रिय ही नहीं हो। और हम तो एक बात कहते हैं, ठाकुर जी को ये ज्यादा गणित नहीं आती, कम ज्यादा वाला नहीं आता, उन पे तो दो ही आते हैं, पूरा पूरा और बिल्कुल ही कम। या तो वो बिल्कुल ही प्रिय बन जाएंगे आपके, या फिर वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे आपसे। ये बीच वाला भाव नहीं होता। यहाँ पर हमको थोड़ी दिलासा देने के लिए, थोड़े हमको मन में ये रहे कि हाँ ठीक है, इसलिए ये साधारण और मध्यम भक्त कर दिए। परंतु सीधी बात तो ये है कि मध्यम प्रेम और साधारण प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम तो परिपूर्ण होता है। मध्यम और साधारण की कैटेगरी में यदि आप हो तो इस बात को लिख लीजिए कि आप बहुत दूर हो ठाकुर जी से। इस प्रकार के तीन भक्तों के भाव बताए गए, उत्तम, मध्यम और साधारण। तब हरि योगेश्वर ने उत्तम भागवतों के और भी लक्षण बताए, मतलब जो हरिप्रिय हैं उनके और लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं। उत्तम भागवत का एक लक्षण तो हमने पहले सुन लिया था, अब दूसरा लक्षण क्या है। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या, बहुत ध्यान से सुनो। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव, उसके चित्त में और कोई कामना ही नहीं होती। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का भाव, इसके अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं उसके चित्त में। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग कैसे हैं, सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना, उसको भी रिझाना है, इसको भी रिझाना है, इसको मना के चलना है, ये भी करना है। ये हम सब में रहते हैं। हमने सब जगह अपने पांव डाल रखे हैं। पर वैष्णव का क्या है, वो केवल ठाकुर जी के भाव में ही रहता है। उसके अलावा तो वो केवल नाटक करता है। आप लोग भी तो ये कह सकते हैं तो महाराज जी हम क्या करें, संसार भी तो देखना है, बच्चे, परिवार, सब इनका भी तो पालन करना है। तो हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम सबको नाटक करना बहुत ही बढ़िया आता है, पर हम लोग उल्टा करते हैं। संसार में वास्तविकता रखते हैं, ठाकुर जी के आगे नाटक करते हैं। इसका विपरीत करो, संसार के आगे तो नाटक करो और ठाकुर जी के आगे वास्तविकता रखो। जैसे हमारे परिवार में और हमारे जानकारी में कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे हमारा प्रेम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम व्यवहार की वजह से वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। क्या करते हैं वहां पे जाके, नाटक ही तो करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे वो कहें आइए आइए आपको, अरे अरे वाह वाह वाह, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या पहने तुमने, कितने बढ़िया, तुम्हारे बच्चे कितने बढ़िया हैं। जबकि मन में कभी आपका उनके प्रति प्रेम था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वहां जाकर के वो व्यवहार नाटक करते हो। भोजन कराने बैठे, बिल्कुल ही अब कैसी सब्जी बनी हो, और बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, वैसे बहुत बढ़िया है, थोड़ा नींबू निचोड़ दो इसमें, वैसे बहुत अच्छी है। आप नाटक कितना बढ़िया करते हो वहां जाके। ऐसा नाटक संसार में करो। संसार में सबके प्रति आपका नाट्य होना चाहिए, और ठाकुर जी के सामने वास्तविकता।
वो वास्तविक प्रेम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराई। अरे महाराज, आपको बीच में बैठा करके संसारी चर्चा होने लग जाए, संसार के आचार विचार व्यवहार की चर्चा हो, आपको उस समय घबराहट होने लगे, आप कहो भैया ठंडा पानी पिलाओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, संसार की चर्चा हो रही है। ऐसी स्थिति हो जाए, बिन पद कंज छटाद्रग देखे, को सुहावे नाई। जब तक युगल सरकार श्यामा श्याम के ललित त्रिभंगी स्वरूप को ना देख लें, उनकी मधुर लीला को ना सुन लें, तब तक कोई सुंदर ना लगे, कोई सुहावना ना लगे, कोई अच्छा ना लगे। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही माही। वैष्णव का स्वरूप है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी वस्तु है, उसी में ही उसको सुख मिलता है, अन्यथा उन सब भावों को वो केवल तिलांजी मात्र कर देता है, उनमें कभी नहीं रहता। न काम कर्म बीजा नाम, संसार की कोई काम हो, श्रेष्ठता से हो, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। एक बात बोलूं बंधुओं, थोड़ी अटपटी है पर वास्तविक है। आप संसार का कोई काम करते हो और वो काम आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसारी भाव चित्त में बैठा है। लेकिन आप संसार का कोई काम करते हो, वो काम आपसे बन ही नहीं पाता है, संसारी काम, मायावी काम, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसमें निपुण कर ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस कार्य के लिए बने नहीं, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। उल्टी बात है, लेकिन ये वास्तविक है। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले महाराज जी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका सीए के, बार बार फेल हो जाता हूं। मैंने कहा एक बार आप हमारे कैसे काम करके देखोगे? मैंने क्या, ठीक है आपने जो अटेम्प्ट किया नहीं हो पा रहा, आप क्या करोगे क्लियर? एक बार और प्रयास कर लो, और अब की बार नहीं होना, मैं सब छोड़ के हरि भज, सब तज हरि भज। मैं ठाकुर जी इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे। बोले तो मैंने भजन के काजे बनाया हो, तू संसार में पड़ो है। इसका मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना कि महाराज जी कह रहे हैं 2-3 बार फेल हो गए तो सब छोड़ छाड़ दो। प्रयास करो, एक आध बार और कर लो भाई, लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो हो सकता है ठाकुर जी ने आपको भजन के लिए चुना है, भजन करके देख लो। और हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भजन करके देख लिया और भजन में भी पास नहीं हो रहे, ठाकुर जी का चिंतन नहीं आ रहा, विषय भोगों से निवृत्त नहीं हो पा रहे, संसार के विषय, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया, उसमें ट्राई करके देखो। संसार में ट्राई मार लो, वही काम बन जाएगा आपका। न काम कर्म बीजा नाम। उत्तम भागवत से, उत्तम भागवत के चित्त में कुछ करवा लो, वो कर तो देगा, लेकिन उसके चित्त में कुछ सांसारी कामना नहीं होगी करने की। यस्य चेतस संभव, क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलय, वो अपने देह को हरि का निलय मानता। निलय कहते हैं घर को।
वो अपने देह को ही ठाकुर जी का भवन समझता है, अपने देह को ही ठाकुर जी की कुटिया बना लेता है। ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी भीतर बैठे हैं, इस भाव से वो अपने देह को रखता है। उसको स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, उसमें गलत चर्चाएं ना प्रवेश करने देना, गलत लोगों का संग ना होने देना, बिल्कुल शुद्ध पवित्र आचरण करना, वो करना जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वासुदेवई का निलय, मेरा शरीर ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे वही करना है, वही स्वीकार करना है, उसी भाव में रहना है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। सवै भागवतोत्तम, ये उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण है। लक्षण गिनते जाइए। प्रथम लक्षण क्या था? सब में भगवत गुण का दर्शन करे। दूसरा, अपने देह को ठाकुर जी का घर समझे। नेत्र खोलने पर दिखे कि ये भाव देखने योग्य नहीं है तो उसका दर्शन ना करे। कानों में कोई ऐसी वार्ता जा रही है जिससे ठाकुर जी विमुख हो रहे हैं तो उन वार्ताओं को स्वीकार ना करे, भले ही वो सुननी पड़े लेकिन उसको चित्त में ना उतारे। अपने देह को निलय मान करके ठाकुर जी का रहना प्रारंभ कर दे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण क्या है? उत्तम भागवत मतलब हरिप्रिय का। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रिय। उत्तम भागवत कभी भी ठाकुर जी से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की शिकायत नहीं करते। नयस्य जन्म कर्माभ्याम। ठाकुर जी, आपने मुझे बहुत उच्चे कुल में भेजा है, मैं राजकुल का बालक हूं, मेरे पिताजी इतने धनवान हैं, आदि आदि इन सब भावों का विचार करके, और वो उस अहम भाव में नहीं रहता। श्रेष्ठ कुल है, धनवान कुल है, इन सब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या निर्धन कुल है, निर्धन परिवार है, इन सब से भी उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका जन्म कैसे कुल में हुआ, धनवान है कि निर्धन है कि मध्यम है, विदेश में है कि देश में है, वो जैसा भी है उसको स्वीकार करते हुए भगवत भजन करता है। जो भी दिया है ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दिया है, उसको प्रसन्न भाव से स्वीकार करके शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से। हमारी शिकायत ही खत्म नहीं होती। अभी विदेश गए तो वहां अधिकतर लोगों की शिकायत, सब कहें महाराज जी यहाँ हम रह के भजन कैसे करें, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं महाराज जी, यहाँ पे ऐसा ऐसा खान पान होता है, ऐसा आचार विचार होता है, हम कैसे भजन करें। मेरे पास 10-15 जब ऐसे एक ही प्रश्न आए ना, यहाँ भजन कैसे बनेगा यहाँ, तो मैंने गुस्सा में आके सबसे कह दिया, मैं तो फिर काय को आए यहाँ पे, जब ये इतनी बड़ी बाधा, ये देश ही बनना है, यहाँ का आचार विचार व्यवहार ही जब इतनी बड़ी बाधा बनना है तो फिर काय को आए यहाँ पे। हमने कह दिया भाई, थोड़ा क्रोध में कहा, मैंने जितना परिश्रम इस देश में आने के लिए किया उसका 1% भी यदि वृंदावन आने के लिए किया होता ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए होते। बंधुओं, हम लोग भगवत प्रयास कुछ नहीं करते। संसार के लिए हमारा प्रयास देखो, लोगों को विदेश जाना होता है तो उसके लिए फंड इकट्ठा करना, वीजा अप्लाई करना, पेपर्स बनाना, दिन रात लग जाते हैं महाराज, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं। फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी, उसको करेंगे अरेंजमेंट, लोन लेकर के पहुंच जाएंगे। लोन लेके कोई वृंदावन आया कभी? कोई बैंक में गया हो, मैनेजर से कहे मुझे लोन चाहिए, क्या करना है सर आपके लिए, कहाँ, कौन सी बिल्डिंग में आपको फ्लैट खरीदना है, कहाँ पर आपको जमीन खरीदना, बताइए आपके लिए क्या, हमको वृंदावन जाना, उसके लिए लोन दिलाओ। कोई लोन लेके वृंदावन नहीं आया। कर्जा लेकर के दुनिया के भोग भोग ले, कर्जा लेकर के वृंदावन कौन आया? वृंदावन में ऐसे एक माता जी को मैं जानता हूं, कर्जा लेकर के हर साल कर्जा लेकर के ठाकुर जी का 56 भोग करते थे।
लोगों से पैसा ले लेती और फिर उसके बाद में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी का 56 भोग, राधा वल्लभ जी का क्या कहते हैं श्रृंगार, श्री बिहारी जी में बंगला, ये सब का नियम था, कर्जा लेकर के करती। और फिर क्या करती, उसके बाद में किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करके, बत्ती वगैरह बना करके, कहीं कोई ऐसे छोटे मोटे काम करके जो धन आता उससे कर्जा चुकाती रहती। साल भर में कर्जा जब चुक जाता, जिन जिन का कर्जा चुकाती उनसे कहती मैं फिर मांगू तो दे देना, पर मैं वापस लौटा दूंगी। कर्जा ले ले करके ठाकुर जी का बंगला करवाओ, भोग करवाओ, श्रृंगार करवाओ। अब संसारी लोग इस बात पे हंस सकते हैं, बताओ कर्जा लेके बंगला बनवाना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? भाई वैष्णव ये कहते हैं कर्जा लेकर के विदेश जा रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? और लोन लेकर के करोड़ों का घर बनाई, कोई बुद्धिमानी वाली बात है? इससे बढ़िया तो 20-25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया खर्च करके वृंदावन में कुटिया बना लेता। वो बुद्धिमानी है। वैष्णव की बुद्धि अलग है, संसार के लोगों की बुद्धि अलग है। संसार के लोग तो आप पे भी हंसेंगे, बताओ ये कोई बात 4 बजे उठ के नहा धो के भाग के कथा सुनने जा रहे हैं? इससे बढ़िया 8 बजे तक तान दुपट्टा। जब मैं बोलता हूं किसी को हमारी कथा आ जाना, कहाँ पे महाराज ऋषि? ओहो हम तो जरूर आएंगे। मैंने पर कथा का समय सुबह 5 बजे से हैं, 5 बजे से महाराज जी हम तो सोते ही 3 बजे हैं। एक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो कहते हैं मुझसे मैंने आपकी सारी अकिंचन कथा सुनी है। तब अकिंचन कथा होती थी 3:45 बजे। तो मैंने कहा आपने कथा अकिंचन सुनी, आप इतनी जल्दी उठ करके सुनते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, इधर आओ हृदय से लग जाओ, तुम सुबह उठ करके कथा सुन। वो नहीं उठ के नहीं सुनता था, वो मेरे सोने का समय होता था। मैं 3:45-4 बजे तो सोता था, तो उसी समय आप लाइव आते थे तो मैं सुन लेता था, थोड़ी देर सुन के फिर सो। मैंने कहा वाह भाई ये तो तूने उल्टी बात करी। संसार के लोग तो आपकी इस बात पे भी हंस सकते हैं कि आप सुबह 5 बजे इतनी दूर काहे को जा रहे हो भाई कथा सुनने, इससे बड़े घर बैठे सुन लो। कई लोग बेचारे अभी भी लाइव देख रहे हैं, उनके घर वाले आने नहीं दे रहे या उनके किसी काम से, बोले इससे बढ़िया यहीं सुन लो, वहां जाके क्या करना। कोई कह रहा है ऋषिकेश में फ्लड आ रहा है, कोई कह रहा है कावड़ यात्रियों की भीड़ लगी है, कोई कह रहा है जे कुछ हो रहा है यहाँ पे। अरे भय गए भैया हम तो देखो, ओहो लैंडस्लाइड हो गया, ऊपर से पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा। ये बहाने जो है ना, ये वैष्णव नहीं बनाते। बहाने वैष्णव कब बनाते हैं? हमारे बेटे का जन्मदिन है आप जरूर आना। ओहो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों? जबरदस्ती झूठ बोल देगा। क्यों? बोले वो घर में बहुत जरूरी काम है और ऐसे ऐसे करना है। फोन आ जाएगा आप हमारे बेटे के ब्याह में आना। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल गिर गया, पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा है मेरे, तो जबकि प्लास्टर है नहीं फिर भी झूठ बोल देगा। वो संसारी कामना, संसारी भावों में जो है झूठ बोलता है, संसारी भावों में बहाने बनाता है, भगवत भाव के लिए बहाने नहीं बनाता वैष्णव। तो न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, वो अपने कुल खानदान को कोसता नहीं कभी। जो ठाकुर जी का भक्त होता है कि आपने मुझे ऐसे कुल में भेज दिया, अब मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है, मैं यहां रह करके आपको कैसे भजूं? ठाकुर जी आपने मुझे छोटी जाति में भेजा है, मैं आपको कैसे भजूं? ये जाति भेद, जन्म भेद और ये सारे जो बहाने हैं ना, ये वैष्णव नहीं लगाता है। कबीरदास नहीं मिलता हमारे देश को यदि वो अपनी जाति का भाव रखते तो। मीराबाई जैसी भक्त नहीं मिलती यदि वो राजकुल का भाव रखती तो। सूरदास जैसे महाकवि नहीं मिलते यदि वो अपने नेत्र ना मिलने का बहाना लगाते तो। नरसिंह मेहता जैसे भक्त नहीं मिलते यदि वो अपनी जीवन की धन की तंजियों को ठाकुर जी के सामने बहाना बनाते तो। बल्कि बंधुओं आप यदि गहराई में जाकर के देखो तो जिनको ये बहाना बना सकते
उन्हीं को इन्होंने माध्यम बनाया भगवत प्राप्ति में। बहुत अच्छा सूत्र है। वैष्णव जिसको बहाना बनाता है ठाकुर जी की प्राप्ति में कि इस बहाने से मैं भगवान के पास नहीं जा पा रहा, उसी बहाने को यदि माध्यम बना ले तो ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर भाव। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरिप्रिय। भाई नाही बल